स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। आप जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, यह तस्वीर बता रही है, यह तस्वीर याद दिला रही है, यह तस्वीर चीख चीख कर ऐवान में बैठे आला अरकान को यह बता रही है कि आप ही ने वादा किया था, आप ही ने हमसे और हमें यह यकीन दिलाया था कि जब आप मसनद पर बैठेंगे, जब आप ओहदा संभालेंगे, तो आप हमारे उन वादों को पूरा करेंगे, आप उन पर अमल करेंगे और आप हमें वादों को पूरा करने का तोहफा देंगे। लेकिन आखिर क्या हो गया है? आप वादे पूरे क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल यह है। और यह दरअसल मांग खासों से दो अहम मुद्दे, पहला रिजर्वेशन और दूसरा डेली वेजर्स को रेगुलराइज किए जाने का मुद्दा। इन दोनों मुद्दों पर अब उमर सरकार कहीं ना कहीं जोरदार तरीके से घिरती नजर आ रही है। इस हद तक घिरती नजर आ रही है, इतना दबाव है कि उमर सरकार के काबीना के एक मंत्री जो डेप्यूटी CM भी हैं, वो ये कहते हैं कि दरअसल डेली वेजर्स को कोई भड़का रहा है। ठीक एक दिन पहले या 2 दिन पहले इनके खिलाफ भी ऐसी ही बात अपोजिशन के एक MLA ने की थी कि जो प्रदर्शन चल रहा है कटरा में, उसे फला साहब जो है भड़का रहे हैं। तो शायद ये उसी तरह की एक सियासत यहां देखने को मिल रही है कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, मैं तुम्हारे पर इल्जाम लगा दूं, बात चलती रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि अवाम को मिल क्या रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आरक्षण और डेली वेजेस वाले मुद्दे पर बात कहां तक पहुंची है, वादे क्या निभाए जाएंगे, आखिर कब तक। बाज़ाब्ता हम चाहते हैं कि एक ही टाइम में हमारा जो मसला है वो हल हो जाए, कि हम उनको रेगुलराइज करेंगे फेस मैनर में। अब हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है और जो इस कौम का मुस्तकबिल है, हम वो नहीं चाहते कि हम भी बर्बाद हो जाए। अब ये डेलीवेजर्स को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, सियासी तौर पे उनको शिकार करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से उनको भी समझना चाहिए। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। मिर्जा गालिब को जरा याद कर लीजिए, वो कह रहे हैं कि वादा किया गया है लेकिन वादा शायद निभाया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वादा निभा दिया जाता तो हमें इतनी खुशी होती कि शायद हम मर ही जाते। लेकिन यहां बात यह है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि आप हम पर एतबार रखिए, हम वादे को निभाएंगे। लेकिन जिनसे वादा किया गया है वो पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक। सवाल यह है। मजीद ज्यादा वक्त लिए बगैर मैं सीधे अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं कि आज इस खास मौजू पर जो जोरदार तरीके से डेली वेजर्स ने प्रोटेस्ट किया है, यहां तक कि उन्होंने अपने प्रोटेस्ट में उन्हें लगा कि शायद मेरी आवाज या हम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है, तो चलो शायद हमारे बच्चों की आवाज पहुंचे। इसलिए डेली वेजर्स ने अपने बच्चों को भी इस प्रोटेस्ट में शामिल किया। इसलिए हमने एक तस्वीर यहां लगाई है जिसपे आप देख सकते हैं, बच्चा ये कह रहा है कि उमर साहब, हमें भी सपना देखने का, हमें भी ख्वाब देखने का हक है। तो हमारे साथ आज पैनलिस्ट के तौर पर मौजूद है इमरान काजी, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन, रफीक राथर, सीनियर PDP लीडर, रजनी सेठी, BJP स्पोक्स पर्सन, और सनीकांत चिब, डेली वेजर के मुद्दों को लीड करते रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, इमरान काजी नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन हैं, कि इन मुद्दों को लेकर के जो घिरती जा रही है सरकार, इमरान आप हमें सुन पा रहे हैं? इमरान काजी हमारे साथ मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन। इमरान काजी अभी लगता है हमारे रीच से बाहर हो गए, लेकिन शायद वो जनता के रीच से बाहर नहीं हो सकते, जवाब देना पड़ेगा। हमारे साथ रजनी सेठी साहबा भी हैं और रफीक राथर भी हैं। रजनी साहबा, मैं आपके पास आना चाहता हूं, यह मुद्दा कितना अहम है और कितने दिनों से यह मुद्दा चला आ रहा है? इस मुद्दे को लेकर क्या सिर्फ सियासत ही होती रहेगी या ऐसा लगता है कि इस पर कुछ न कुछ खातिर का हल भी निकलेगा? रजनी सेठी साहबा। जी बिल्कुल, ये मुद्दा सबसे बहुत पहले अहम मैं मुद्दा है हमारे जम्मू आपके कश्मीर चैनल का और तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत लेकर ये काफी जी सालों से ये मुद्दा रजनी सेठी साहबा से मेरा सवाल है। जी रजनी जी बोलिए। जी
जो ये मुद्दा डेली वेजेस का है, ये आज का मुद्दा नहीं है। ये जब सरकार बनने लगी थी एनसी की पिछले 2024 में, तो उन्होंने वादा किया था डेली वेजेस के साथ, उस बिहाफ पर उन्होंने वोट लिए डेली वेजेस के, उन्होंने वादा किया कि आपको बहुत जल्द रेगुलराइज किया जाएगा। उसके तहत उन्होंने एक कमेटी का भी गठन किया और कमेटी 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बाद इनका रोड मैप तैयार किया जाएगा। मगर मुख्यमंत्री जी असेंबली में अपने कानों को हाथ लगा रहे हैं कि मुझसे गलती होगी, जो मैंने मैनिफेस्टो को कहीं ना कहीं बनवाया, मुझे मैनिफेस्टो बनाना बहुत भारी पड़ा और मुझे उन मैनिफेस्टो के पॉइंट्स को मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा। ये मुख्यमंत्री जी ने असेंबली में एक्सेप्ट किया। और ये डेली वेजेस हमारे कह रहे हैं कि गलती तो आपसे हुई है मैनिफेस्टो बनाने में, मगर हम लोगों से कोई गलती नहीं हुई। जिस दौरान आपने वोट मांगे थे, हमने आपको वोट दिए और वोट के बदले में आपने हमें कहा था कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा। आज नौबत ये आ गई है कि इनकी मंत्री कह रही हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव में आकर डेली वेजेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका मतलब ये बीजेपी के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। ओपनली इन्होंने बीजेपी को कहा है कि बीजेपी के कहने पर डेली वेजेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि इसके लिए ये सीरियस इशू है ही नहीं। डेली वेजेस कोई बीजेपी के द्वारा क्रिएट किया गया कोई इशू नहीं है, ये सरकारों द्वारा क्रिएट किया गया इशू है, जिनको इनको रेगुलराइज करने का प्रॉमिस इन लोगों ने किया था। अपनी सरकार में 500,000 रुपए की सैलरी देकर इनको कहीं ना कहीं डेली वेजर के तौर पर लगा दिया गया था और आज तक ये ओवर एज हो गए हैं। कुछ तो बेचारे स्वर्ग सिधार गए हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। आज एनसी की सरकार हर चीज पर पीछे हो गई है। ठीक है, ओके रकीब साहब, फर्स्ट रिएक्शन आपका ले लिया मैंने। मैं फिर आपके पास आऊंगा। रफीक राठौर हमारे साथ मौजूद है, सीनियर पीडीपी लीडर। रफीक साहब, एक बार फिर आपसे वही सवाल है, जिस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं और अब डेली वेजर्स ने अपने बच्चों को भी इस मुजाहरे में शामिल किया है, बच्चे भी प्लाकार्ड हाथों में थामे जो है वो याद दिला रहे हैं अरकान असेंबली को और जो इक़्तिदार संभाले हैं उनको कि भाई आप हमारे सपनों को याद रखिए, हमें उसे रौंदिए मत। रफीक साहब। विशाल जी, बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू आज आपने छेड़ा है और मैं जब भी डेली वेजर्स की बात चलती है, जब भी उन पर कोई डिबेट होता है, तो मैं बार बार कहता हूं ये एक इंसानी मसला है, ये बड़ा ह्यूमन इशू है और हर सरकार को चाहिए था और प्रेजेंट सरकार को भी चाहिए था कि वो इसको ह्यूमन एंगल से ही देखते बजाय इसको कि इसको सियासी रंगत देते और सियासी रंगत देकर इन लोगों को फिर मंसूब करे जाते कि वो फलाना प्रवोक कर रहा है, फलानी पार्टी प्रवोक करते हैं। ये इंतहाई शर्मंदगी का बायस है ये बयान और मैं इस बयान को बिल्कुल कंडेम करता हूँ। देखिए विशाल भाई, मैं आपको बताऊं 20 साल से ये लोग काम करते हैं, मीगर सैलरी पर काम करते हैं। मीगर सैलरी क्या, इन बेचारों को 3-4-5 हजार रुपए 2 महीने 3 महीने 4 महीने, कभी ईद पर, कभी दिवाली पर, कभी होली पर मिलते हैं। वो रूटीन में भी जो रूटीन होने चाहिए उस तरह भी नहीं मिलते। मैं आपको यह बताऊं कि मैं जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का सदर रहा हूं, ठीक है, और मैंने 10 साल इनकी ये एजुटेशन को चलाया है। हर गवर्नमेंट ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया, मेरे साथ कई एग्रीमेंट हुए जब मैं प्रेसिडेंट था और हमें यह वादा दिया गया कि इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा कि पीडीपी पर इल्जाम लगाया जाता है कि जब आपकी सरकार थी आपने क्यों नहीं किया। तो विशाल जी, आपके प्रोग्राम के जरिए क्योंकि आपने मौका दिया, मैं बात रखना चाहूंगा। जब पीडीपी की सरकार थी बीजेपी के साथ कॉल्यूशन करके, कॉल्यूशन गवर्नमेंट जब थी, तो इस पर एक बड़ा तेजी से काम शुरू होने लगा था और काम करते करते हमने ऐसा किया कि वो इस पीडीपी दौर में इनका बायोमेट्रिक भी हुआ, सारा डाटा कैलकुलेट हुआ और उसको कंसोलिडेट करके 61,000 मुलाजमीन को कहा गया कि इनको रेगुलराइज करेंगे। एक दूसरा एसआरओबी के महबूबा जी की तरफ से एक एसआरओबी इशू हुआ उस गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको फेज वाइज वो कर देंगे रेगुलराइज, लेकिन सरकार नहीं रही। उसके बाद आपको पता है हालत क्या है। तो मसला यह है कि अगर ये सरकार ये कहे कि पीडीपी ने नहीं किया, फलाने ने नहीं किया, उसने नहीं किया, ये कोई बहाना नहीं है। अगर आपकी सरकार है, आपने इलेक्शन जीता सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम जी आप लोगों ने वादा दिया इन लोगों को कि हम आपको रेगुलराइज करेंगे। आज आप कह रहे हैं कि इनको बीजेपी उकसा रही है, आज आप कह रहे हैं इसको पीडीपी उकसा रही है, आज आप कह रहे हैं प्रधान लीडर उकसा रहे हैं। ये इंतहाई एट्रोशियस ये स्टेटमेंट है और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्तों से यही मेरी गुजारिश है कि वो उनकी सरकार है और सरकार को बार बार वो कहते हैं कि हमें फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन सो काइंड ऑफ दिस गवर्नमेंट की वो यहाँ पर फंड्स भी काफी मुहैया है, जो चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है।
तो अगर इस तरह की फंडिंग हुई है तो मैं गुजारिश करूंगा कि जितना भी जल्दी मुमकिन हो सके अच्छा दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट ठीक है, राठौर साहब फिर आता हूं आपके पास। फर्स्ट राउंड में 1 से 1.5 मिनट अपनी बात रखिए। तमाम लोगों से मैं कहता हूं सेकंड राउंड में फिर सबके पास आएंगे ताकि किसी को यह ना लगे कि वो मौका नहीं मिला। सनीकांत जी हमारे साथ मौजूद है। सनीकांत जी, आज आपने मुजाहरा अनाउंस था कि आज ये भी करेंगे, आज वो भी करेंगे, और बच्चों को भी मुजाहरे में शामिल कर दिया, प्रदर्शन में शामिल कर दिया। क्या लग रहा है कि, और उसके ऊपर आपके इल्जाम भी लग गया कि कोई भड़का रहा है इस आंदोलन को, क्या है सच्चाई? देखिए, भड़काने वाली कौन सी बात है? किसी के घर पे चूल्हा ना चले, किसी के आंगन में वो चिंगारी जो आज लगी हुई है किसी हर टेलीविजन घर के बाहर, तो कैसी बात करते हो आप? अगर सरकार ने हमें वादे किए, सरकार ने हमें आश्वासन दिए, सरकार ने हमें बोला कि हमें जमहूरियत में लेके आइए, हम तमाम डेली वेजेस का मसला हल करेंगे, कैजुअल लेबर का मसला हल करेंगे। इनकी वो वीडियो बाहर निकालो जो इन्होंने मीटिंग के दौरान, बड़े बड़े सम्मेलन के दौरान बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े आश्वासन दिए थे। आज वो आश्वासन कहाँ है? आज वो बातें कहाँ है? लेकिन हमारा गरीब क्यों ना बाहर आए? बच्चों के समेत बाहर आएंगे, क्यों ना आएंगे? जब बाप घर जाता उसे पूछता है, उसका बच्चा उससे पूछता है कि आप 20 साल से गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हो, कौन सी गवर्नमेंट की नौकरी जो आपको हक नहीं दे पा रही? और सरकारें हमेशा आती है और इन बेचारों को यूज करती है। ये डेली वेजेस, कैजुअल लेबर, नीड बेसिस जम्मू कश्मीर की बैकबोन है, और बैकबोन के साथ खिलवाड़ किया जाए तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी संघर्ष समिति ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और अगले आने वाले दिनों में टोटल पेंडेंट स्ट्राइक होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर। और हम सरकार को बोलना चाहते हैं, अपनी गाड़ियां लेना बंद कर दो, अपनी सैलरियां बढ़ाना बंद कर दो। आज नया एजेंडा आया है कि एमएलए के पीए के पैसे बढ़ाए जाएंगे। अपने बढ़ा लो, अपना सब कुछ ले लो, लेकिन गरीब का घर या उसका आशियाना मत बनाना। जो आज रो रहे हैं, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, जो आज सुसाइड कर चुके हैं, जो जिसको हार्ट अटैक से मौत हो गई है, उसके घर आज सूने पड़े हुए हैं। अगर पैसा देना है तो सबसे पहले मेरे डेली वेजर भाइयों को दो, क्योंकि सरकार ने धोखा दिया है। और सरकार को हमने सीएम साहब के कितनी बार बोला कि हमसे डेलीगेशन लेके मिलो, नहीं मिलते। हमें 3 बार इनके घर के बाहर घेराव किया है, सेक्रेटरीट के बाहर घेराव किया। बट ये तानाशाही वाली सरकार हमें नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर चाहिए। चाहे ये सरकार रहेगी या हमारे ऑर्डर पास होंगे, अगर ये सरकार कुछ नहीं कर सकती, कुर्सी छोड़े और घर बैठ के आराम करे। ये डेली वेजर का संघर्ष समिति की चेतावनी है कि आने वाले दिनों में मार्च महीने के अंदर जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने के अंदर कोई काम नहीं करेगा, हड़ताल पे बाहर बैठेंगे। और हमारी मीटिंग 17 तारीख से शुरू होने जा रही है, जो पूरे कश्मीर और जम्मू वैली में होगी, और हम नहीं छोड़ेंगे। अब सरकार रहे तो अगर रखेगी तो हमारी मांगे पूरी करे, वरना सरकार छोड़ के अपने घरों में बैठ जाए। इमरान काजी मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन। इमरान, चौतरफा घिरती जा रही है सरकार। वादा आपने किया था, वादा आपके लीडरान ने किया था, क्यों वादे से पीछे हट रहे हैं? देखिए विशाल साहब, ये जो डेली वेजेस का मसला है, ये बड़ा ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लिया जाना चाहिए। इसमें मैं नहीं मानता हूँ, पर्सनली भी मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कोई पॉलिटिक्स होनी चाहिए, या इसमें ये देखना चाहिए कि ये किन के जरिए से लगे या किनको कौन इनको रेगुलराइज नहीं कर पाया। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी काजी। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ आ रही है। तो ऐसा ना लगे कि आप जो है घिर गए इसलिए आवाज कमजोर हो गई आपकी। नहीं विशाल साहब, हम भागने वालों में से नहीं, प्लीज। अच्छा, मैं उस ब्लूटूथ कनेक्शन भाग गया था, मैं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे। हम भागने नहीं देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी किसी चीज से नहीं भागी है, हम कभी ग्राउंड से नहीं भागे। ये तो टीवी मीडिया है, इससे क्या भागेंगे? मसला ये है, ये तो हमने उठाया हुआ मसला है। वादे से भाग रहे ना करने की बात, तो वादे से भाग रहे हैं। सुनिए, इनको रेगुलाइज करने का मसला जो फेल हो चुके हैं इसमें, जिस बीजेपी ने, जिस पीडीपी ने इनको 2014 में इसी बेस पे वोट लिया था, उन्होंने हुकूमत में भी लाया उनको। उसके बाद इनके साथ क्या सलूक किया गया बीजेपी के द्वारा, वो जब ये इनके ऑफिस के बाहर बैठते थे कैसे इन पे लाठीचार्ज होता था। उसके बाद एलजी शासन में इनके साथ क्या हुआ। आज ये गवर्नमेंट आई है और यही गवर्नमेंट इनका मसला हल करेगी। इस चीज का विश्वास इनको होना चाहिए। इसकी हिम्मत किसी और तंजीम के पास नहीं है, ना इसका रास्ता कोई और निकाल सकता। इसका रास्ता अगर निकालेगी तो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट निकालेगी। आप देखेंगे। अरे आपने 370 के बुनियाद में भी सरकार बनाई थी। डेली वेजों से कब इंसाफ की बात करेंगे? दूसरी कैबिनेट भी आज हो चुकी है, क्यों झूठ बोलते हो आप? एक मिनट मैं अब तमाम से गुजारिश करूंगा कि फर्स्ट राउंड में
कोई इंटरेस्ट मत कीजिए। फर्स्ट राउंड में सबको मौका देते हो इंसिडेंट बोलने का, उसके बाद सेकंड राउंड जब होगी तो आप बिल्कुल आप इशारा कीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा और जरूर आऊंगा आपके सवालों को लेने के लिए। इसी के लिए तो आपको बुलाया है। लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। यस काजी। मैं देख रहा हूं कि संजय जी का गुस्सा मैं समझ सकता हूं जी। इन पे क्या बीत रही है, क्या हो रहा है और ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं डेली वेजर्स बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन जिस लहजे से ये बात कर रहे हैं, ये लहजा मैं तब नहीं देखता था जब इनके ऊपर बीजेपी के ऑफिस के बाद लाशियां बरसाई जा रही थी, तभी ये लहजा दिखाना था। तभी ये फिर तो सकीना मैडम का कहना ठीक है, ये किसी के टटपुंज की तरह काम कर रही है, डेली वेजर के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम नहीं कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि उनका मसला हल हो? इस तरीके से आपका पेपर रहेगा तो कोई आपका मसला हल करेगा क्या? आप यहाँ पे किसी का मसला हल कराने आए हैं और गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड है और वादा करते हैं इस चीज के लिए कि इनका जो फैसला होना है और वो होगा, इसी सरकार में होगा। और आप देखेंगे इसी साल उसका प्रोसेस, चाहे वो फेस्ड मैनर में स्टार्ट हो, चाहे उसमें एज की लिमिट ली जाएगी पहले जी, लेकिन होगा इसी सरकार में होगा। ये पिछली सरकारें इसमें फेल हो चुकी हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा जरा आवाज इनकी चेक करें। काजी इमरान की आवाज सही से नहीं आ पा रही है। काजी इमरान साहब अब थोड़ा आप होल्ड करें और तब तक मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। हमारे पास दो बयानात है, यानी एक ही दो बयान सुना रहे हैं आपको, जिसमें दो वज़रा, यानी एक तो जो वजीर सेहत है वो कुछ कह रही है और दूसरा जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं। इससे मुद्दे पर ये बयान सुनते फिर वापस डिबेट पे आएंगे। जबकि मैं डेली वेजरों को भी कहूंगा कि आप इस बात को ज्यादा मत इसमें राजनीति मत लाइए, पॉलिटिक्स मत लाइए। आपके रोजगार का मसला है और जब रोजगार का मसला है तो रोजगार से लिया जाता है और दिया जाता है। तो इसलिए मैं जब ऑनरेबल सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस परसों कह दिया कि इनका प्रोसेस इसी साल से शुरू हो जाएगा, मेरे खिलाफ बार बार डेली वेजरों को चंद अपने कुछ लीडरों का जिनके कुछ अपने शायद उनमें से किसी ने कोई इलेक्शन लड़ना हो, पता नहीं, या कोई बीजेपी की टिकट लेनी हो, तो वो पॉलिटिक्स करते हैं और राजनीति करते हैं। और मुझे लगता है कि डेली वेजर जो आम गरीब जो जेन्युइन है उसको इस राजनीति से दूर रहना चाहिए और उनको अपने हक के लिए जो चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया अब उस पे कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अगर आपने सुना होगा जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट तकरीर की है, उसमें उन्होंने डेली वेजर्स को यकीन दिलाया है कि हम उनको रेगुलराइज करेंगे फेज मैनर में। उसके बाद जब वो बजट स्पीच का जवाब दे रहे थे उसमें भी उन्होंने कहा अब ये डेली वेजर्स को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, सियासी तौर पे उनको शिकार करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से उनको भी समझना चाहिए। तो सुना आप लोगों ने। मेरा अब सवाल ये होगा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं जी। मैं आपको जी क्या नाम है आपका? हाँ सनी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, माफ कीजिएगा सनी जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नाउ दिस डिबेट इज ओपन नाउ। मैं भाई साहब का जवाब देना चाहता हूं। अगर आपने इनको परमानेंट करना था, अगर आपने डेली वेजेस के लिए सोचा था, अगर इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो में लिखा था, तो उस मैनिफेस्टो में ये क्यों नहीं लिखा कि सबसे पहले हम 90 गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, हम फॉर्च्यूनर नहीं खरीदेंगे, एमएलए की सैलरी 1,60,000 से 3 लाख बनाएंगे, हम लोग अपने सीडीएफ फंड बढ़ाएंगे, हम लोग अपने और मैनिफेस्टो में ये कोई नहीं लिखा कि हम क्या नहीं करेंगे, लिखा जाता है कि हम क्या करेंगे। आप इस पर सवाल उठाइए कि ये करने का वादा था तो क्यों नहीं किया? बात थी वो वादे कहां हैं आप लोगों के? ओके, हाँ ये याद दिलाइए कि आपने ये करने का वादा किया था तो ये क्यों नहीं किया। ये सवाल उठाइए, जायज है आपका सवाल, ये सवाल आपका जायज है। काजी इमरान जवाब दीजिए। देखिए विशाल साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड बढ़े या कम हो, वो लोगों पे ही लगने वाला पैसा है, उसमें वो किसी ने घर नहीं लेके जाना है, वो लोगों का ही पैसा है और लोगों के ही पैसे के लिए डेवलपमेंट के लिए लगता है। पता नहीं किस कंफ्यूजन में हमारे भाई कि शायद सीढ़ियां बढ़ाने से किसी एमएलए का घर बन जाएगा, इससे इनको ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। दूसरा रही, एमएलए एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जब वो रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो सरकार में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, उसको जो फैसिलिटी मिलेगी वो अपोजिशन वाले को भी फैसिलिटी मिलेगी, वो एक हर रिप्रेजेंटेटिव को फैसिलिटी मिलती है और मिलनी चाहिए, क्योंकि वो दिन रात लोगों के लिए काम करता है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि बजट सेशन में ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली Honorable Chief Minister has promised to start the process this year, और चाहे उस अब तरीका जो होगा, उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स को देखना है, उन्होंने अपने खजाने को देखना है कि मैं किस तरीके से इस पैसे, अब जो मेरे पास अवेलेबल पैसा है उसको यूटिलाइज करें। उस पैसे को यूटिलाइज करते हुए जो प्रोसेस चलते हुए आ रहा हूं, अब यही डिसीजन पे आएंगे कि चाहे उसको फेज मैनेजमेंट करें,
लेकिन प्रोसेस तो शुरू हो जाएगा ना। कम से कम अब इनको ये विश्वास तो होना चाहिए कि अगर एक बार प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो एक बंदे पे हुआ, वो लागू सब पे होगा बाद में। अब अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो हमारे भाई ये तो फिर वही बात आ गई कि कोई कहेगा कि इनको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, कोई कहेगा अब इनको फेज मैनर में क्यों करे। पहले कहते थे करते क्यों नहीं, अब जब गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड हो गई कि हम फेज मैनर में करेंगे इस चीज को, तो दे शुड बी थैंकफुल कि हाँ यार चलो ठीक है करो, इसको शुरू तो करो किसी तरीके से। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। सनी कांचिप जी, फेज मैनर में किया जाएगा, क्या इससे आश्वस्त हो रहे हैं आप? इत्मीनान हो रहा है? अभी मैंने आपको मंत्री का बयान भी सुना दिया, इसीलिए कहते हैं कि एमएलए की सीडीएम फंड लोगों के लिए है, लोगों से वोट लेके एमएलए बनता है। एमएलए अपने वोट से नहीं बनता, वो पैसा भी लोगों का है, जनता का। अगर वो गरीब है तो वो डेली वेजर भी गरीब है, एमएलए गरीब नहीं है, डेली वेजर बहुत गरीब है, जो रात का खाना तक नहीं ढंग का खा पाता, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अपने कपड़े ढंग पे नहीं पहना सकता, एमएलए गरीब हो गया। और वो जो लोग डेली वेजर वो अमीर हो गए, इनको अपना 1,60,000 से 3 लाख चाहिए, और डेली वेजर को 5,000 नहीं कर सकते, 10,000 नहीं कर सकते। और रही बात सीडीएम फंड की, अरे भाई साहब सीडीएम फंड भी ठेकेदार ही खाते हैं आगे, वो गरीब के पास नहीं आता। और डेवलपमेंट की बात करते हो, हमें पता कितना ठेके में कितना। ओके, रणजीत सेठी साहब, क्या ये मुमकिन था, रणजीत सेठी साहब क्या ये मुमकिन था कि अपोजिशन के एमएलए ये कहते कि अभी इस मुद्दे को रहने दिया जाए? एक मिनट डाउन कीजिएगा। हाँ, रणजीत सेठी साहब, क्या ये मुमकिन था कि अपोजिशन के विधायक ये कहते कि अभी रहने दीजिए, अभी हमें एमएलए को फंड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पहले आप डेली वेजर वाले वादे को पूरा कर लीजिए? रणजीत सेठी साहब, विशाल जी, बात फंड की नहीं है, बात रोड मैप की है, बात विजन की है, जिसको इशू को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। बात ये हो रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसे की कोई कमी नहीं आने दे रहा, जबकि इनके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, ना इनके पास कोई रोड मैप है। सिर्फ बोलने से कोई इनका मसला हल नहीं होने वाला डेली वेजेस का। मैं दर्द समझ सकती हूँ सनिकाल जी का। ये बात कर रहे हैं एनसी के प्रवक्ता की यहाँ पर इनके लाछन लगाना जायज है कि इनको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए किस तरीके की मानसिकता इन लोगों की है। इनके मंत्री से लेके प्रवक्ता तक इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं बीजेपी स्पॉन्सर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं रजनी जी, जब रजनी जी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बोली, अब मेरे बीच मत बोलिए। विश्वास कहाँ था जब ये मुख्यमंत्री जी ने खुद वादा देते थे? आप जब को राजनीति याद आती है जब ये आपके ऑफिस के धरना देते थे, उनके पास मगर कहीं विजन नहीं होने के कारण किसी भी सब्जेक्ट को वो सिस्टमेटिक वे से नहीं चला पा रहे। हमारा सवाल इनसे यही है कि अगर आप सरकार नहीं चला पा रहे विशाल जी, तो आपको सरकार से क्विट कर जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी इशू लेकिन सवाल तो ये भी उठेगा ना कि ये तो सवाल, ये सरकार तो 12-14 महीने की सरकार हुई है, लेकिन डेली वेजेस की मांग तो बहुत पुरानी है। तब जो लोग सत्ता में थे, चाहे जिस तरह का प्रशासन था, उन्होंने क्या किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी पीडीपी के मेरे भाई ने जवाब दे दिया कि अपनी सरकार में 2.5 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने क्या किया। उसके बाद उस डाटा को भी इन लोगों ने नहीं माना, ये अपना डाटा कुछ क्रिएट करने लगे हैं। अगर उस डाटा के अकॉर्डिंग ये चलते, मुझे लगता है अभी तक इनका मसला हल हो गया होता। ये बहाने करके डेली वेजेस के इशू को रफीक राठौर साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं कि ये डेली वेजेस का मुद्दा कितना पुराना है? क्या ये मुद्दा साल सवा साल पुराना है? और अगर बहुत पुराना है तो फिर इसका ठीकरा किसी और पर फोड़ना चाहिए। ये सरकार तो जाएगी, ये सरकार तो है ही घिरी हुई। इस सरकार ने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, इस वादे के साथ ही सत्ता में आई है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये वादा कौन कौन करता रहा अब तक? विशाल जी, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि ये एक ह्यूमन इश्यू है, इंसानी मसला है, इसको सियासत से ना जोड़ा जाए। लेकिन क्या करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की मजबूरी है। अभी उनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि इन्होंने क्यों नहीं किया। आप 14 से हमने 2.5 साल सरकार की, इनको बोले आपसे 14 तक आपकी सरकार थी, 6 साल में आप लोगों ने क्यों नहीं किया। तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनका मामला हल हो। देखिए, चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है, मुझे उस पर कोई शक नहीं, लेकिन इशू क्या है? इशू यह है कि कोई भी फंड्स एलोकेशन इस बजट में नहीं है। अगर फंड्स एलोकेट हुए होते, इस बजट में एलोकेट हुए होते, तो हम कहते हैं कि इनकी नीयत साफ है। दूसरी ये मुझे बात बताइए, खुदा ने 1 लाख करोड़ रुपए इनके पास अनस्पेंड है। इमरान, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट हुआ, इसी पॉइंट को मैं लेके जाता हूं। इमरान, क्या सरकार या आपकी सरकार इमरान ये चाहती है कि इस मुद्दे को लिंगर किया जाए और चुनाव अगला जब आने वाला हो से ठीक पहले इसको पूरा कर देंगे? नहीं विशाल साहब, देखिए फिर बजट का एलोकेशन क्यों नहीं इसके लिए? सुनिए मैं बताता हूँ आपको, जल्दी से जरा, टाइम कम है जी। बजट जिस हिसाब से अभी रजनी जी
मानसिकता की मांग करते हैं, मानसिकता की बात करते हैं, बड़ी बार सुनता हूं मैं इनके मुंह से मानसिकता। ये मानसिकता और ये अल्फाज और ये हमदर्दी कहाँ थी तब रजनी जी की? जब ये आपके मंत्री से लेकर प्रवक्ता तक उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार बेवकूफ नहीं बनेंगे वो लोग। देखिए, जिनके घर में रोटी नहीं जा रही, जिनके बच्चे सड़कों पर रजनी साहिबा, दोनों आप बोलेंगी तो आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है, प्लीज एक एक सुन लेते हैं। रजनी जी, ये तब भी वही टेलीविजन थे ना जो आपके हुकूमत में धरने पे बैठे हुए थे आपके ऑफिस के बाहर। ये वही टेलीविजन थे ना जो आपकी हुकूमत में विक्रम चौक में धरने पे बैठे थे। ये वही टेलीविजन थे ना जो सेक्रेटरीट के बाहर धरने पे बैठे थे, जिन पे आप लक्ष्य बरसा रहे थे। ये वही टेलीविजन है। आप जिनको आपको इतनी हमदर्दी याद आती थी, ये हमदर्दी तब क्यों नहीं दिखाई आपने? हमने यह तो नहीं कहा ना कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का लोग है। हमने यह नहीं कहा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। हमने यह नहीं कहा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, आप लोगों की तरह, आपकी डिप्टी सीएम की तरह। हमने यह नहीं कहा ये नेशनल के लोग हैं। ये प्रोटेस्ट पर बैठे थे, हमने। ठीक है इमरान, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। इमरान काजी, अगर आपको मालूम हो तो बता दीजिए। सकीना अहतू साहबा ने कह दिया कि फेज में होगा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप बताएं, अगर जानकारी है तो। ये कब शुरू होगा, ये फेज कब शुरू होगा, कोई जानकारी है इमरान? देखिए, इस चीज के बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। राइट, मैं आपको ये बताऊंगा, सुनिए। ठीक है, देखिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ने रहीम राठौर साहब जिस तरीके से बड़ी कनिंग से स्माइल दे रहे हैं। छोड़िए राठौर साहब को, अभी आप सत्ता में, से सवाल आपसे होगा, आपको जवाब तैयार करना है। किसने क्या किया, किसने नहीं किया, वो पुरानी बात हो गई। ये आवाम सब याद रखती है कि किसी से धोखा दिया है, किसने धोखा दिया, आवाम सब याद रखती है। तो इसलिए आप आवाम के लिए जवाब दे हैं, आवाम को जवाब दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आपने खास मौके पर अपना कीमती वक्त दिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 जेके के साथ, हमें इजाजत। चुकी न्यूज़ 18 जेके पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।